हेलो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण भाग में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया यानी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया उस शब्द में ही है प्रेरणा, जो प्रेरणा शब्द से ही वो प्रेरणार्थक क्रिया बना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है? देखो, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया यानी क्या है? जो भी क्रिया हो उस क्रिया को कर्ता स्वयं कार्य न करके सामने रहने वाले व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के लिए यहाँ पर मोहन खाता है, यहाँ पर मोहन करता है, जो कर्ता से खाने की क्रिया हो रही है, यानी कर्ता से स्वयं कर्ता ही खाने की क्रिया यहाँ पर कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं मूल क्रिया। मोहन खिलाता है, क्या दूसरा उदाहरण देखो, मोहन खिलाता है। मोहन खिलाता है, इसमें मोहन करता है, वो स्वयं खाने की क्रिया नहीं कर रहा है, दूसरे को जो खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस वाक्य में दूसरे व्यक्ति को खाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। इस तरह से जो दूसरों को प्रेरणा देने का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार है, पहला है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब प्रथम प्रेरणार्थक यानी क्या है? वाक्य में जब कर्ता दूसरे से कार्य कराता है तो क्रिया को वह रूप प्रथम प्रेरणार्थक होता है। यहाँ पर हिंदी में दो प्रकार है प्रेरणार्थक में, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक यानी क्या है? जो कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को प्रेरित करके उनसे जो कार्य करवाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? वाक्य में जब कर्ता क्या करता है? दूसरे से कार्य कराता है, जो कर्ता अपने सामने रहने वाले व्यक्ति को प्रेरित करके उससे जो कार्य कराता है, तो उसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के लिए, मोहन माली से पौधों को पानी पिलाता है। मोहन करता है, वो खुद स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? मोहन माली को कहकर, माली को प्रेरित करके माली से पौधों को पानी पिला रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? मोहन स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? माली को प्रेरित कर रहा है, माली से काम करने के लिए उसे प्रेरित करके उससे पौधों को पानी पिला रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। जो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए यहाँ पर प्रेरित कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। अब द्वितीय प्रेरणार्थक यानी क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक की परिभाषा है वाक्य में जब कर्ता दूसरे को प्रेरणा देकर तीसरे से कार्य करवाता है, तो वह क्रिया दूसरा प्रेरणार्थक रूप होता है। अब पहला प्रेरणार्थक में क्या हुआ था? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता था, वो अपने सामने रहने वाले व्यक्ति को प्रेरित करके उससे कार्य करवाता था, यानी पहला व्यक्ति स्वयं कार्य ना करके दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करके उससे काम कराता था प्रथम प्रेरणार्थक में। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या हुआ? इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना कर रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रेरणा देकर दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, दूसरे को प्रेरणा देकर तीसरे से काम करवाने के लिए दूसरे को प्रेरणा दे रहा है। तो दूसरे से भी काम नहीं करवा रहा है कर्ता, पहला व्यक्ति वो क्या कर रहा है? दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है कि तीसरे व्यक्ति से काम करवाने के लिए, इसलिए उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। उदाहरण देखो, मोहन नौकर से कहकर माली से पौधों को पानी दिलवाता है। यहाँ पर मोहन करता है, ये पहला व्यक्ति है, नौकर दूसरा व्यक्ति है और माली क्या है? वो तीसरा व्यक्ति है। अब मोहन पहला व्यक्ति जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है और दूसरे से भी कार्य नहीं करवा रहा है, वो क्या कर रहा है? दूसरे को तीसरे से काम करवाने के लिए इसको दूसरे को
प्रेरणा दे रहा है कि तीसरे से काम करवाओ। ऐसे मोहन नौकर से कहकर माली से पौधों को पानी दिलवाता है। मोहन नौकर को प्रेरित किया कि माली से पानी दिलवाने के लिए। तब नौकर ने क्या किया? माली को कहकर माली से पौधों को पानी दिलवाता है। ऐसे पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि तीसरा व्यक्ति से काम करवाने के लिए, इसलिए इसे हम कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। अब हम मूल क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों को देखेंगे। किस तरह से मूल क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक रूप में लिखेंगे और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में कैसे हम लिखते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ये मूल क्रिया है जो कर्ता से होने वाली क्रिया, कर्ता स्वयं करने वाली क्रिया को लिखना, पीना, बोलना, मिलना, भागना, इस तरह से हम कहते हैं। इसे हम प्रथम प्रेरणार्थक में कैसे लिखेंगे, द्वितीय प्रेरणार्थक में कैसे लिखेंगे वो देखो। प्रथम प्रेरणार्थक में जो भी शब्द हो वो इस तरह से आना, आना का जो ध्वनि यहाँ पर आता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना इस तरह से आता है। अब आप पढ़ने से आपको भी मालूम होगा। अब लिखना है, इस लिखना को प्रथम प्रेरणार्थक में हम लिखाना कहते हैं, वही द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखवाना। इस तरह से आना वाना इसमें आता है प्रथम प्रेरणार्थक को द्वितीय प्रेरणार्थक में। उसी तरह से पीना, पिलाना, पिलवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, भागना, भगाना, भगवाना। इस तरह से जो मूल क्रिया को हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में हम लिख सकते हैं। उसको उसमें आप याद रखने का शब्द है ये आना प्रथम प्रेरणार्थक में, द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना। ठीक है बच्चों, ये प्रेरणार्थक क्रिया है।